पूजा और सलोनी रात के 11 बजे प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर बैठकर अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रही थी। दोनों के चेहरे पर गोवा जाने की खुशी साफ साफ नज़र आ रही थी, क्योंकि वो दोनों पहली बार कहीं अकेले घूमने जा रही थी। दोनों ट्रेन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। इतने में प्लेटफॉर्म पर उनकी ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट होता है और वो दोनों सामान लेकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी ही देर में ट्रेन आकर रुकती है तो वो दोनों ट्रेन में जाकर बैठ जाती है। वो दोनों जिस डब्बे में बैठी थी उनके अलावा 3 लोग और भी बैठे थे। वो दोनों उन लोगों पर ध्यान नहीं देती और अपनी ही बातों में व्यस्त हो जाती है। कुछ देर बाद एक और स्टेशन आता है तो डिब्बे में बैठे वो 3 लोग भी उतर जाते हैं। अब उस डिब्बे में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। थोड़ी ही देर में ट्रेन चल पड़ती है। फिर वो दोनों कुछ समय बातें करने के बाद सो जाती है। आधी रात को गर्मी होने की वजह से पूजा की आंखें खुल जाती है। वो उठकर देखती है तो सलोनी सो रही थी, इसलिए वो अकेले ही ट्रेन के दरवाजे के पास हवा खाने चली जाती है। वो दरवाजे के पास खड़ी थी, तभी उसको महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो मुड़कर देखती है परंतु वहाँ कोई नज़र नहीं आता, इसलिए वो फिर से ट्रेन के बाहर देखने लगती है। तभी पूजा को एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई तभी आवाज़ में उसका नाम लेकर उसे बुला रहा हो। वो मुड़कर इधर उधर देखती है परंतु वहाँ कोई नहीं होता। अचानक से डिब्बे में जल रही लाइट बंद हो जाती है। अब चलती हुई ट्रेन में सिर्फ बाहर की लाइट्स की रोशनी डिब्बे के अंदर आ जा रही थी। पूजा अपने मोबाइल की टॉर्च को शुरू करके अपनी सीट तक जाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन किसी चीज़ से टकराने की वजह से उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है और टॉर्च बंद हो जाती है। वो मोबाइल को ढूंढते ढूंढते सीट के नीचे अपना हाथ डालती है तो मोबाइल उसके हाथ में आ जाता है। उसे लेकर वो खड़ी हो जाती है, परंतु पूजा थोड़ी ठहर जाती है, क्योंकि उसको याद आया कि सीट के नीचे से किसी ने उसके हाथ में मोबाइल दिया था। वो डरती हुई सीट के नीचे देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता, और जैसे ही खड़ी होकर आगे बढ़ने गई उसका पैर किसी ने पकड़ लिया और नीचे गिरा दिया। उसकी नज़र सीट के नीचे जाती है तो उसे एक भयानक चेहरे वाली औरत दिखाई देती है, जिसके मुंह का निचला हिस्सा सड़ा हुआ था, जिसमें कीड़े लगे थे और आंखें भी एकदम सफ़ेद थी। उसका ऐसा चेहरा देखकर पूजा इतनी डर जाती है कि उसका दिल मानो धड़कना ही भूल जाता है। पूजा खड़ी होकर भागने जाती है, लेकिन वो औरत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। डर के मारे पूजा के गले से आवाज़ ही नहीं निकलती। फिर वो औरत पूजा के बाल पकड़कर उसे दरवाजे तक खींच कर ले जाती है और बाहर फेंक देती है, और तभी पूजा की आंखें खुल जाती है। पूजा देखती है कि सलोनी उसको आवाज़ दे रही थी और उठाने की कोशिश कर रही थी। सलोनी ने उसको बताया कि गोवा आ गया है। वो दोनों अपना सामान लेकर दरवाजे के पास आ जाती है, और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है पूजा और सलोनी नीचे उतरकर चलने लगती है। लेकिन पूजा को बार बार उस औरत का चेहरा नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से पूजा अभी भी डरी और सहमी हुई थी। दोस्तों, अगर आप भी ट्रेन में अकेले सफ़र करते हैं तो सावधान ज़रूर रहिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।